हेलो दोस्तों, ये है मैथ टॉपर जोन यानी मैथ का डर खत्म। आज हम गणित के सबसे आसान चैप्टर के बारे में बात करेंगे और उसे समझेंगे, उसे कैसे समझ सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं। आज हम सीखेंगे सबसे छोटे चैप्टर पूर्ण संख्याएं के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होती है, कैसे होती है, सबसे छोटी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कितनी होती है, इन सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्ण संख्याएं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं जो संख्याएं जीरो से शुरू होकर आगे बढ़ती जाती है, जैसे आगे बढ़ती जाती है उनका कोई अंत नहीं होता, उन्हें ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जो संख्या जीरो से शुरू होकर आगे बढ़ती जाती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी होती है पूर्ण संख्याएं। इन सभी को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब बात करते हैं संख्या रेखा की। संख्या रेखा किसे कहते हैं। संख्या रेखा एक सीधी लाइन होती है जिस पर संख्याएं लिखी जाती है, उसे ये संख्या रेखा कहते हैं। इनमें से आपके एग्जाम में जरूर 2 नंबर का सवाल जरूर आता है, इसलिए इन छोटी छोटी परिभाषाओं को याद करना बहुत जरूरी है। अब इनमें से पूछ सकते हैं संख्या रेखा किसे कह सकते हैं। ऐसी लाइन संख्या रेखा उसे कहते हैं, एक लाइन जिस पर सभी संख्याओं को लिखा जाता है उसे सीधी लाइन होती है, जिस पर सभी संख्याओं को लिखा जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। अब सबसे मेन बात, सबसे याद रखने चीज़ जो है वो है कि जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्या है जीरो सबसे। अब एग्जाम में ऐसा सवाल आ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। और पूर्ण संख्याओं का कोई अंत नहीं होता, ये 0 से शुरू होती है, इसलिए 0 के पीछे कुछ नहीं है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कैसे हो गई, कौन सी हो गई, 0। इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं सीधे। अब बात करते हैं संख्या रेखा की। बात कर ली हमने कि सीधी लाइन में जिस संख्या को लिखा जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। सीधी लाइन के दाएं तरफ छोटी संख्या है और दाएं तरफ बड़ी संख्या है और बाएं तरफ छोटी संख्या होती है। इन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आइए समझते हैं। इनमें ये भी सवाल बनता है जैसे कि उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं। उत्तरवर्ती संख्याएं, यह सवाल आता है कि उत्तरवर्ती संख्याएं कौन सी होती है। तो किसी भी संख्या के तुरंत बाद आने वाली संख्या उसकी उत्तरवर्ती कहलाती है। किसी संख्या के तुरंत बाद आने वाली संख्या को उत्तरवर्ती कहते हैं। इसका नियम होता है, इसका नियम है कि संख्या में एक जोड़ दो। किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर वह उसकी उत्तरवर्ती संख्या बन जाती है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि 6 की उत्तरवर्ती संख्या बताओ, तो 6 की उत्तरवर्ती संख्या कितनी होगी। 6 की उत्तरवर्ती 6 प्लस उसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो गया 7। तो 6 की उत्तरवर्ती संख्या होगी 7। ऐसे ही जैसे बोल दिया, क्वेश्चन आ गया कि 14 की उत्तरवर्ती संख्या कितनी होगी, तो 14 प्लस 1 कितना हो गया 15। ये हो गई इसकी उत्तरवर्ती संख्या। किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर जो भी संख्या आती है वही उसकी उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। ऐसे ही एक और है कि
दूसरा होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं। अब ये आ गया कि पूर्ववर्ती संख्याएं किसे कहते हैं। किसी संख्या के तुरंत पहले आने वाले संख्या को पूर्ववर्ती कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी संख्या के पहले आने वाले संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो इसका नियम क्या बन गया, किसी संख्या में से एक घटा दो तो वह उसकी पूर्ववर्ती संख्या बन जाती है। ये हो गया इसका सूत्र, संख्या में -1 कर दो, ये हो गई इसकी पूर्ववर्ती। ये इसका नियम होता है। अब जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 9 का पूर्ववर्ती कितना होगा, तो 9 संख्या हो गई, 9 -1 कितना हो गया इसका, इसका 8 हो गया इसका पूर्ववर्ती। जैसे ही आप मान लेते किसी जैसे संख्या सवाल आ गया 12 का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए, तो 12 नियम क्या है, 12 संख्या हो गई माइनस इसमें से घटाना है, 12 - 1 बराबर 11। तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, पूर्ववर्ती होगी इसकी 11। ये होगी इसकी पूर्ववर्ती संख्या। ये हमारा राइट आंसर। कितना आसान है समझना इसे। ऐसे ही हम ऐसे छोटे छोटे सवालों को हम आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही और आसान चैप्टर समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।